अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी जो है मेरे साथ मेरी बेटी अलीशा तैयार करेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। तो लीशा जो है स्टार्ट करने लगे इसको, तो मैं इसके पास खड़ी हूँ और इसको गाइड कर रही हूँ, इसको बता रही हूँ। तो सेवइयाँ लिया हमने 50 ग्राम, 3-4 इलायचियाँ लेके उनको हमने कूट लिया था। 2 चम्मच देसी घी लिया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी 1 कप ली है, दूध 1 किलो लिया है और हमने मेवाजात लिए हैं। तो कढ़ाई में हम लोग सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम इलायचियाँ डाल देंगे। इलायचियाँ डालने के बाद जब इलायचियों की हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर हम इसमें सेवइयाँ डाल के भूनना शुरू करेंगे। तो अब जैसा कि इलायचियों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है और बहुत ही जो मज़े की खुशबू किचन में फैल चुकी है, तो सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयाँ जब डालेंगे तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, आँच हमने बहुत हल्की रखनी है। जब आँच अगर तेज़ होगी सेवइयाँ हमारी फ़ौरन से जल जाएंगी। तो आँच तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल लाइट सी आँच रखनी है ताकि हमारी जो सेवइयाँ वो भुन जाएं और इनका जो अच्छा सा खूबसूरत सा कलर है वो आ जाए। तो अब हमारी सेवइयाँ जो हैं वो काफ़ी गोल्डन सी हो गई हैं। तो दूध हमने इसमें डाल दिया है। दूध को मैंने पहले भी बॉईल कर लिया था। तो ये अच्छा फुल क्रीमी मिल्क है, इसको हमने पकाना है। अब थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे ताकि दूध में बॉयल दोबारा से आ जाए। तो सेवइयों को हम थोड़ा थिक रखेंगे। जब थोड़ी सी गहरी हो जाएंगी फिर इसमें हम चीनी जो है शामिल कर देंगे। तो अलीशा जो है इसको बड़ी ही महारत के साथ तैयार कर रही है। तो उसको बहुत शौक़ है कुकिंग का। तो हमेशा उसका होता है कि मैं पीछे हट जाऊं और वही कुकिंग करे। तो अब जी इसमें जो कि बॉयल आ चुका है तो अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। तो इसको जब तक हमारा जो है वो सेवइयाँ जो है थोड़ी थिक नहीं हो जाती तब तक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। सेवइयाँ जब थिक होती हैं तो फिर इसमें हम रूहे केवड़ा जो है केवड़ा एसेंस भी इसको कहते हैं वो डालेंगे। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, 1 या 2 ड्रॉप इसमें सिर्फ डालना। मैंने उसे बताया था। तो अब उसने देखे बिल्कुल 2 ड्रॉप ही हैं जो उसने निकाले हैं। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। खीर में डालें और हलवे में डालें तो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आता है। तो मीठे में जो है इसका जो फ्लेवर है उसको मज़ीद दुबाला कर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डालती हूँ। तो अलीशा देख रही है, ऊपर ऊपर उसका चूल्हे तक मुश्किल ही जाता है हाइट उसकी। तो देख रही है तो उसकी हो गई। अब इनको सेवइयों को हम 10 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो काफ़ी हमारी जो सेवइयाँ हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। तो अब इसको हम निकाल के गार्निश, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की जो हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। तो इनको हम निकाल के तो इसके बाद इनको गार्निश कर लेंगे। कोई भी आपके पास मेवा जाता है, नारियल है, बादाम है, पिस्ता है, तो उसके साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह लीशा जो है देखें, मैं हैरान हूँ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने, मैंने कहा था लाओ मैं कर देती हूँ तुम्हें जल्दी जल्दी, तो कहती नहीं नहीं मैं खुद ही करूँगी। तो वो उसने खुद ही बहुत खूबसूरत जो तरीके से सेवइयों को उसने जो है गार्निश किया है। तो माशाल्लाह बच्चों को अगर शौक़ हो तो बच्चों को ज़रूर लगाया करें, लेकिन साथ रहें ताकि बच्चे कोई अपना नुकसान ना कर लें। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी किया करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब सेवइयाँ जो है फ्रिज में रख दी थी, ठंडी हो चुकी हैं। तो वो ट्राई कर रही है, माशाल्लाह
बहुत ही जो है लज़ीज़ लग रही हैं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।